बहुत अच्छी हो, इतना सब दे दिया। अरे मेरी बच्ची, ये तो कुछ भी नहीं, जा आराम से खा लेना। राजू खाना लेकर चला गया। जल्दी में वो अपना भावड़ा वहीं दरवाजे के पास भूल गया। कमला ने दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी दूर जाकर राजू को याद आया, अरे भावड़ा तो वहीं रह गया। वो वापस मुड़ा। घर के पास पहुंचा तो अंदर से कमला की आवाज सुनाई दी। कमरा बंद था। कमला जैसे किसी से बात कर रही थी। राजू दरवाजे के पास ही रुक गया। आप सही कहते थे कि ऐसी लोगों को मैंने सिर पर चढ़ा रखा है। भूखे लोग उठकर मेरी छाती पर मुंह उठाकर चले आते हैं, मांगते हुए भी शर्म नहीं आती। 15 रुपए में भी जान ले लेंगे, उसमें से भी 10 रोटियां खाएंगे। इतना खाता है कि पूछो ही मत। मना करूं तो अच्छा भी नहीं लगता। यही दिक्कत है, मैं भी हर बार पिघल जाती हूँ। मैं समझ गई, मैं आपका दिया 15 रुपए वाला मकसद आज तक नहीं भूली हूँ। इस चीज को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ। मुझे मालूम है कि इनको 15 रुपए में कैसे खिलाकर मुट्ठी में रखना है। आपका 15 रुपए वाला मकसद मेरे दिमाग में भी और मेरी नस नस में भरा हुआ है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। राजू की आंखें फैल गई। उसकी नजर अपनी भावड़ी पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखा था। उसने बिना आवाज किए भावड़ा उठाया और चुपचाप वहां से लौट गया। अगली सुबह चाय की दुकान पर राजू की आवाज भारी थी। मैं रात को अपना भावला लेने गया था। फिर अंदर से कमला काकी की आवाज आ रही थी। वो किसी से बात कर रही थी। किससे पता नहीं, मगर साफ किसी को जवाब दे रही थी और मेरे बारे में बोल रही थी। कह रही थी, ऐसे लोगों को मैंने सिर पर चढ़ा रखा है, 15 रुपए में भी जान ले लेंगे, 10 रोटियां खाएंगे। मैंने कहा था ना, वो अकेले में अलग ही है। और एक बात और बोली, किसी 15 रुपए वाले मकसद की बात कर रही थी। कह रही थी, मैं आपका दिया 15 रुपए वाला मकसद नहीं भूली। मुझे मालूम है कि इनको 15 रुपए में कैसे खिलाकर मुट्ठी में रखना है। तभी सोचो, 15 रुपए में तो कच्चा मटन नहीं आता, पका हुआ तो बहुत दूर की बात है। और कच्चा मटन तो छोड़, वो भी अनलिमिटेड। जितनी बार बैठो उतनी बार खाओ, भले 5 बार खाओ, 10 बार खाओ। यानी इतना मटन तो 200-300 रुपए का आता है, जितना ये अनलिमिटेड देती है, जिसमें रोटियां, वो भी घी लगी हुई। अब तो मुझे पक्का लग रहा है, इस 15 रुपए के पीछे कोई सीधी बात नहीं है। अगर कुछ भी खाओ,